ये ओढ़ के गम की चादर एक बात और ज़हन में रख लीजिए, शहज़ादी की पूरी उम्र 18 साल, यानी जिस उम्र में मुकम्मल तौर से बेटियां जवान होती हैं उस उम्र में आकर शहज़ादी ज़ईफ़ा हो गई थी, दीवार का सहारा लेकर चलती थी। सोचिए ओढ़ के गम की चादर और कितने ज़हरा ने सितम झेले हैं, कांप जाएगा अलम से पैकर, कितने ज़हरा ने सितम झेले हैं। कलमा गोयों ने किया किस तरह ये कबूल, जिसके दरवाजे पे होता रहा आयत का नुज़ूल, अपने दामन से वो लिपटाए निदामत की थी धूल, और हक मांगने दरबार गई बिन्ते रसूल। कैसा इंसाफ है रब्बे अकबर, कितने ज़हरा ने सितम झेले हैं। वक्त रुखसत ये नबी ज़ादी ने मौला से कहा, ऐ मेरे वालियो वारिस ये रहे याद सदा, प्यास शबीर को लगती है बहुत शेर खुदा, अरे कासे आब मेरे बेटे को कर देना था, मांगे जब रात में पानी उठकर, कितने ज़हरा ने सितम झेले हैं। ये मदीने की फ़ज़ाओं से सदाती है, फर्श गम सहने तसव्वुर में बिछा कर अपने हाथ सीने पे रखे खुद से ये हर माँ पूछे, मलकुल मौत को ज़हरा ने रिज़ा दी कैसे, अभी कम सीन थे हसन और सरवर, और कितने ज़हरा ने सितम झेले हैं। सोचिए ओढ़ के गम की चादर और कितने ज़हरा ने सितम झेले हैं। और फासला जिस्म में और रूह में जिस वक्त हुआ, गुस्ल देने के लिए आगे बढ़े शेर खुदा, अरे ये वो मंजर था कि जब कांप उठे अर्ज़ो समा, हाथ टूटी हुई पसली पे जो मौला का गया, अपना सर पीट के रोए हैदर, कितने ज़हरा ने सितम झेले हैं। आखिरी शेर देखिएगा, आखिरी बंद मुलादा फरमाइएगा। अली शेर खुदा हैं, अली हर जंग के फातिह हैं, उनकी क़ुव्वत का कोई जवाब नहीं है, हर शय उनके लिए एक तिनके के मानिंद है।
इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बंद मुलाजा फरमाइएगा। हो चुके गुस्लो कफन दफन की अब आई घड़ी, थी निहा गम के सबब कब्र के ज़र्रों में नमी, खुल्द से ये भी मोहम्मद ने क़यामत देखी, मैयते ज़हरा लिए काँप रहा था वो अली, और जिसकी उंगली पे था बाबे खैबर, कितने ज़हरा ने सितम झेले हैं, ज़ब्त कायम से भला और कहाँ होगा मज़ीद, लाया पैगाम अजल मुल्क अदम से यूं बरीद, मेख का ज़ख्म था ज़हरा के लिए इतना शदीद, ऐले गम कैसे बताऊं कि हुआ वो भी शहीद, अरे था जो मुहसिन सा शिकम में गौहर, कितने ज़हरा ने सितम झेले हैं, सोचिए ओढ़ के गम की चादर, और कितने ज़हरा ने सितम झेले पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, क्या हाल ये उम्मत ने सहरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, खातून कोई गम से यूं चूर नहीं देगी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देगी, 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, दरबार में जालिम ने की ऐसी पजीराई, किस तरह से तू बीबी फिर लौट के घर आई, बालों की सफ़ेदी ने सब हाल सुनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, तू रोती रही घर में हैदर से भी छिप छिप कर,
किस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे, कुछ दर्द तेरे भी बस जानती फिजा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। दो ऐसे जनाजे हैं तारीकी में छोटे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे। एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूदुन वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम महदूदुन वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही वनशरर रियाहा बिरहमतिही वअवत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़िही सुम्मा स्वलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल उम्मी अल-क़ुरशिय्यिल हाशिमिय्यिल लबतहिय्यित तिहाम्मी असलुहु असीलुन व फ़र्हुहु तवील व कुन्बुहु कहीलुन व ख़ुल्क़ुहु अज़ीम अल-मुअलिनिल हक़ बिल-हक़ बिल-क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हाज़िरीन गिरामी क़द्र मौजूद सामिन कराम और रज़दारान बीबी दो आलम से रोज़ा मजालिस के सिलसिले में आज ये आखिरी मजलिस जिसको ख़िताब करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, कुरान करीम से सूरह ज़ुहा की इब्तिदाई आयात जिनकी क़िराअत और तिलावत का शरफ़ हासिल हो रहा है। आवाज़ परवरदिगार है कसमें खा खा कर के वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जलते हुए दिन की कसम, अंधेरी रात की कसम। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके परवरदिगार ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आप अपने आप को तन्हा महसूस न करें बल्कि आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम को आपकी ज़िंदगी के आगाज़ के अय्याम से बहुत बेहतर बनाने वाला हूँ। पैगम्बर इस्लाम के लिए ये सूरा तसल्ली और तशफ़ी के तौर पे खुदावंद आलम की तरफ से नाज़िल हुआ। उस मौके पर कि तारीख़ कुरानी ये बताती है कि जब पैगम्बर इस्लाम के ऊपर पहली वही का नुज़ूल हुआ और हज़रत जबरील अमीन ने आकर बताया और कहा कि इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, और फिर पैगम्बर इस्लाम ने आकर मक्के में अपने ख़ानवादे वालों को तौहीद की दावत देना शुरू की और ये बयान करना शुरू किया कि मुझे हुक्म मिला है कि मैं अपनी नबूवत और रसालत का ऐलान करूं। बहुत से अफराद पैगम्बर के दुश्मन हुए, चंद अफराद पैगम्बर इस्लाम के ऊपर ईमान लाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम मौलाए कायनात का। अलबत्ता यहाँ ईमान लाने का मतलब माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह ये नहीं है कि इससे पहले मौलाए कायनात मोमिन नहीं, बल्कि इजहार ईमान सबसे पहले जिसने किया वो मौलाए कायनात हैं, उसके बाद बीबी खदीजा और फिर चंद अफराद। इसके बाद पैगम्बर इस्लाम ने अपने घर के अंदर घर वालों को दीनी बातों का इल्म देना शुरू किया कि जिसकी ख़बर लोगों तक पहुँची और लोगों को भी ये मालूम हो गया कि पैगम्बर इस्लाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया है। बाज़ अफराद बाहर के भी दीन इस्लाम लाने के लिए पैगम्बर के पास आते रहे और पैगम्बर के हाथों पर इस्लाम लाते रहे। इक़रा बिस्म के बाद 3.5 बरस तक, एक बहुत लंबा पीरियड होता है, 3.5 साल तक जबरील अमीन दूसरा कोई पैगाम लेकर पैगम्बर इस्लाम के पास नहीं आए। ये 3.5 बरस का जो ज़माना था जिसे फ़तरत कहा जाता है, दौर फ़तरत के जो फ़ासले का ज़माना था, इस 3-3.5 बरस के फ़ासले में मक्के वालों ने पैगम्बर को परेशान करना शुरू किया और ताने देना शुरू किए कि जो तुमने वादा किया था और दावा किया था कि तुम मेरे रास्ते पे आओगे तो फलाह पा जाओगे, क्योंकि तुम खुदा के भेजे हुए पैगम्बर हो। तो अगर तुम खुदा के पैगम्बर हो तो फिर तुम्हारे पास जबरील अमीन क्यों नहीं आते? एक ही मर्तबा आए और उसके बाद कभी पलट कर तुम्हारी खबर भी नहीं थी। और अगर वो आते हैं तो कोई नई बात बताओ कि अल्लाह की तरफ से कौन सा पैगाम तुम्हारे पास आया है। पैगम्बर इस्लाम भी मुंतज़िर हैं इस बात को लेकर कि आखिर क्या वजह है कि 3.5 बरस का अरसा हो गया और जबरील अमीन वापस ही नहीं आए कोई नया पैगाम लेकर। तो अब पैगम्बर इस्लाम ने मुसल्ले को बिछाकर खुदावंद आलम से आहो फरियाद के साथ दुआ की कि बारे इलाह, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह ख़ता हुई कि तूने मेरा साथ छोड़ दिया है। एक मरतबा आके जबरील ने बताया कि आपको नबूवत का ऐलान करना है, वही इलाही भी आ गई, मगर 3.5 बरस हो गए, ना कोई जबरील ना कोई मलक। उस मौके पर यह सूरह ज़ुहा नाजिल होता है, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, जलते हुए दिन की कसम, अंधेरी रात की कसम कि आपके परवरदिगार ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। ये 3.5 बरस यकीनन कोई पैगाम नया नहीं आया। क्यों? ताकि वो माहौल आमादा हो जाए कि जब खुदा का कोई पैगाम आए तो उसको कबूल करने वाले उसको कबूल कर लें। और अगर पहली आयत के बाद रोज़ाना नए नए अहकाम आते रहेंगे कि ये खाओ और ये न खाओ, ये पियो और ये न पियो, ये अंजाम दो और ये अंजाम न दो, तो इससे पहले ही कि कोई आपके ऊपर ईमान लाए वो पहले ही अपने रास्ते को बदल लेगा। लिहाजा ज़मीन को ज़रख़ीज़ होना ज़रूरी है ताकि पैगाम इलाही आते रहें। 3.5 बरस के बाद जब ये पैगाम आते हैं, इसी में एक आयत ये है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हम आपकी आखिरी ज़िंदगी को आपकी अव्वल वाली ज़िंदगी से बेहतर कर देंगे। वला युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और आपका परवरदिगार आपको अनक़रीब इतना अता कर देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे।
यानी बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा था कि माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह पैगम्बर इस्लाम खुदा से चाहते हैं कि ये जो 3-3.5 बरस का फासला हो गया है, इसमें नाउम्मीदी ने कहीं ना कहीं कोई असर डाला हो, ऐसा दिखाई देता है। अलबत्ता खुदावंद आलम भी सारे हक़ाइक़ को जानता है और पैगम्बर इस्लाम भी सारी हकीकतों को जानते हैं कि अल्लाह ने कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा। ये 3.5 बरस किसी मसलहत के तहत होंगे। ये जो आहो फरियाद और नालो फ़ुगन फरियाद होती है, ये सिर्फ इस बुनियाद पर है कि लोगों को भी महसूस हो जाए कि पैगम्बर भी ये दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद आलम से उनका राबिता हो जाए। वला युअती का रब्बो का फ़तरज़ा, आपका परवरदिगार आपको अनक़रीब इतना अता कर देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। कौन सी चीज़ पैगम्बर इस्लाम को दी गई कि पैगम्बर राज़ी हो गए? इसलिए कि नबूवत तो मिल चुकी है, रसालत मिल चुकी है, हज़रत जबरील के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मगर परवरदिगार कह रहा है कि आपको कुछ ऐसा अता करूँगा जिसके बाद आप राज़ी हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप गौर फरमाएं कि पैगम्बर इस्लाम को ऐसा क्या मिला जिससे पैगम्बर राज़ी हो जाएं, तो मुफस्सिरीन ने बताया कि जिस वक्त हज़रत पैगम्बर इस्लाम ने अपने फ़र्जंद हज़रत अब्दुल्ला को दफन किया, इसलिए कि उनसे पहले आपके जो बेटे थे ज़्यादा उम्रें नहीं पाते थे, सिन जहाँ थोड़ा सा बढ़ता था और इंतकाल फरमा जाते थे। हज़रत इब्राहीम अकेले ऐसे बेटे हैं जिनको 6 बरस का ज़माना मिला, वरना जो दूसरे और फ़र्जंद हैं उनको इतना भी वक्त नहीं मिला। हज़रत अब्दुल्ला को दफना कर वापस आ रहे थे कि किसी एक मुशरिक ने ताना देना शुरू किया और ये कहा कि माज़अल्लाह आपके यहाँ जो भी कोई बेटा होता है मर जाता है, अब आपकी नस्ल में इजाफ़ा होने वाला नहीं है। ये जो आप ख्वाब देखते हैं कि एक दिन सारे अरब को आप मुसलमान बना देंगे, सारे कुफ़ार आपके अल्लाह को मानने लगेंगे और आपकी नबूवत का कलमा पढ़ेंगे और आपका दीन गालिब आ जाएगा, ये होने वाला नहीं है, इसलिए कि आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है जो आपके मिशन को आगे बढ़ाए। जब ये ताने दिए गए हैं तब परवरदिगार की तरफ से आयत आती है, वला युअती का रब्बो का फ़तरज़ा, अनक़रीब आपको इतना अता करेंगे जिससे आप राज़ी हो जाएंगे, जिससे आप राज़ी हो जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह इसके ज़ैल में कुछ बातें बयान करूँगा, मगर रुक के जुमला कहूँ कि देखें पैगम्बर इस्लाम जब अब्दुल्ला को दफन करके आते हैं तो आपके असहाब आपके साथ हैं, बहुत से अफराद हैं जो ईमान ला चुके हैं, मक्के के अंदर काफ़ी अफराद ईमान ला चुके हैं, मगर जब हज़रत अब्दुल्ला को दफन करके वापस आते हैं तो कुफ़ार कुरैश कहते हैं कि आपका दीन इदामा पाने वाला नहीं है, आपका मज़हब बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका बेटा जा चुका है दुनिया से, आपकी नस्ल ख़त्म हो गई। यानी ये कुफ़ार कुरैश भी ये जानते थे कि पैगम्बर इस्लाम के दीन को उनकी औलाद इदामा देगी, असहाब इदामा नहीं देंगे। पैगम्बर इस्लाम को ताना ये दिया जा रहा है कि आपकी कोई औलाद नहीं है, आपके पास कोई नस्ल नहीं है, आपका दीन कैसे आगे बढ़ेगा, जबकि सहाबा मौजूद थे। अगर सहाबा के अंदर ये इतनी ताब होती और इतनी ताकत होती कि वो अपने बेस के ऊपर इस्लाम को पूरी दुनिया के ऊपर जाहिर कर दें तो ये ताने नहीं आते। वो बता रहे हैं कि इस दीन को अगर बचाया जा सकेगा तो औलाद की सूरत में। अब इमाम सादिक ने फरमाया कि पैगम्बर उस वक्त तक पूरी तरह राज़ी नहीं हुए जब तक खुदावंद आलम ने उनको खैर कसीर की सूरत में फातिमा अता नहीं कर दी। लिहाजा जब सूरा आता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ऐ हबीब अनकरीब हम आपको कौसर अता करेंगे, जो कसरत औलाद की तरफ इशारा है, यानी बीवी दो आलम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और जब ये कौसर आपके हवाले कर दिया जाए तो फिर आप क्या करिए, फसल्ले, नमाज़ों को पढ़िए, वनहर और कुर्बानी दीजिए। ये अजीब मसाला है यहाँ के ऊपर। पैगम्बर इस्लाम जब दीन की तबलीग करते थे तो बहुत से अफराद ईमान लाते हैं और बहुत से ईमान नहीं लाते, जिसकी बुनियाद पर तारीख़ ये बताती है कि पैगम्बर इस्लाम जब देखते थे कि उनकी तबलीग का असर नहीं हो रहा है तो जो हमारे यहाँ मरसूम है कि चूँकि ज़बान के अंदर सलाहियत नहीं है, लिहाजा बात दिल तक पहुँचे, कहने वाले में कमी है, जो अमल करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारे यहाँ मक़ूला मशहूर है। पैगम्बर इस्लाम को भी कुछ ऐसा ही एहसास होने लगता था उस वक्त कि जब आप लोगों को बुला के कहते थे अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, दीन की बातें, अच्छाई की बातें, और लोग पैगम्बर को उल्टा सीधा कहकर जाते थे तो पैगम्बर रात की नमाज़ों को इजाफ़ा कर दिया करते थे, नमाज़ों में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती थी, कुरान पूरी रात पढ़ते थे। क्यों? ताकि इस नमाज के ज़रिए, इस कुरान के ज़रिए परवरदिगार मेरी ज़बान
में वो असर पैदा कर दे कि मैं जिससे जो कुछ कहूँ वो अमल करने लगे। परवरदिगार ने देखा कि पैगंबर इस्लाम इतना ज़्यादा शिद्दत में अपने आप को डाल रहे हैं, फ़ौरन कुरान की आयत आई, ताहा, नाम नहीं बल्कि लक़ब पुकार के कहा गया कि मोहम्मद इस कुरान को हमने इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप अपने आप को मशक्क़त में डालें। आप इतना जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इसके लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ। आपका काम है बातों को पहुंचा देना। कोई मानता है और कोई नहीं मानता, ये उनका काम है और परवरदिगार सबका हिसाब करने वाला है। वो पैगंबर कि अगर उम्मत की बुनियाद पर नमाजों में इजाफा करे, कुरान की तिलावत में शिद्दत पैदा करे, तो कुरान की आयत आती है कि इतना ज़्यादा अपने आप को ज़हमत में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा वजूद फातिमी है कि वो परवरदिगार जो पैगंबर की नमाजों को कम करने का हुक्म देता है, कहता है कुमिल लैल इल्ला कलीला, रात में उठा तो करें मगर थोड़ा आराम भी किया करें। मगर जब फातिमा इनके हवाले होती है तो आवाज़ आती है फसल्ले, अब नमाजों को इजाफा दो, वनहर और कुर्बानी दो। ये अजीब बात है ना कि जब तक पैगंबर इस्लाम उम्मत का मामला होता है, नमाजों में इजाफा करते हैं तो हुक्म आता है कि इल्ला कलीला, रात में थोड़ा आराम किया कीजिए, अपने आप को मशक्क़त में न डालिए। लेकिन जब फातिमा अता हो जाए तो फसल्ले, नमाजें भी पढ़िए, वनहर और कुर्बानी भी दीजिए। यानी फातिमा जब तक पैगंबर से दूर हो, कम नमाजों से भी काम चल जाता है। पैगंबर जब तक फातिमा से दूर है, फातिमा जब तक पैगंबर से दूर है, पैगंबर कुर्बानियाँ और ईसार ना भी करें तो खुदावंद आलम को कबूल, मगर जब फातिमा करीब आ जाए तो नमाजों में इजाफा हो, कुर्बानियों में इजाफा हो। अजीज़ों, जब खुदावंद आलम पैगंबर से ये कहता है कि जब फातिमा तुम्हारे नज़दीक आ जाए तो नमाजों में भी इजाफा हो, कुर्बानियों में भी इजाफा हो, हमको कैसे इजाज़त दे सकता है कि हम फातिमा की मोहब्बत दिल में रखें और फिर ये कहें कि हमें नमाजों की क्या ज़रूरत है। आम तौर पर यह कहा जाता है ना कि साहब हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत है, बस काफ़ी है, अब हमारे लिए क्या नमाज़ें और क्या रोज़े और क्या हज ज़कात और खुम्स जिहाद, हमारे दिल में मवद्दत है, मोहब्बत है, काफ़ी है। नहीं, जब तक मोहब्बत ना हो कम नमाजों से भी काम चल जाता है। मगर जब फातिमा या मोहब्बत फ़ातिमा दिल में पैदा हो जाए तो फिर परवरदिगार चाहता है कि नमाजों में इजाफा हो, परवरदिगार चाहता है कि फिर कुर्बानी में इजाफा हो, हमारे ईसार में इजाफा हो जाए, अल्लाह से कुर्बत हो जाए। किसी मशहूर ज़ाकिर का मशहूर जुमला है और मैं जहन में इस वक्त नहीं है कि किसका, वो फरमाते हैं कि ये एक अजीब अलमिया हुआ है नमाज के साथ कि जिनकी नमाज को कबूल नहीं होना वो तो ट्रक रोक रोक के नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और जिनकी नमाज़ों को कबूल होना है वो इस गलत फहमी में मुब्तला है कि साहब हमें नमाज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे दिल में मोहब्बत फ़ातिमा पाई जाती है। नमाज कबूल ही उनकी होनी है जिनके दिल में फ़ातिमा हो। क्यों? क्योंकि आवाज़ परवरदिगार है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हज़ारों मरतबा आप इस आयत को सुनते रहते हैं। हबीब इनसे कह दीजिए कि अगर ये अजर रसालत देना चाहते हैं, मजदूरी देना चाहते हैं, तो मेरी कुर्बा से मोहब्बत करें। कुर्बा सिर्फ़ और सिर्फ फ़ातिमतुज़ ज़हरा है, कुर्बा सिर्फ़ और सिर्फ फ़ातिमतुज़ ज़हरा है, जो पैगंबर से सबसे ज़्यादा करीब हो। अगर बात अकरब की होती तो शायद मौलाए कायनात को कहा जाता, मगर ये मुअन्नस का सेगा है, यानी वो खातून जो आपके सबसे नज़दीक है उससे मोहब्बत और मवद्दत करो ताकि अजर रिसालत अदा हो जाए। और आप सुनते रहते हैं माशाअल्लाह, ये शहर खिताबत है कि अगर मज़दूर की मज़दूरी न दी जाए और काम करा लिया जाए तो दीन और शरीयत में यह काम काबिल कबूल नहीं होता। आप मस्जिद बनवाएं, कितनी भी खूबसूरत मस्जिद बनवा दें, लेकिन उस मस्जिद के अंदर जिन मज़दूरों ने काम किया है अगर शाम में आप उनकी मजदूरी न दें तो फिर ये मस्जिद इस लायक नहीं है कि इसमें नमाज पढ़ी जा सके। इसलिए कि किसी का हक गस्ब करके इस मस्जिद को तामीर किया गया है। मैं 100 मजदूर लाऊं और एक नई मस्जिद बना के आमादा कर दूं, तैयार कर दूं, और फिर उनको एक पैसा ना दूं, लोगों से कहूं कि तुम नमाज पढ़ो। जो कोई भी यहाँ पर नमाज पढ़े ऐसी मस्जिद में वो कबूल होने वाली नहीं है, इसलिए कि जिन जो हकदार थे उनका हक दिया ही नहीं गया। अब पैगंबर जब ये कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी रसालत और नबूवत की अगर उजरत देना है तो मेरी फ़ातिमा से तुमको मोहब्बत करनी होगी। और अब अगर कोई फ़ातिमा से मोहब्बत किए बगैर नमाजों को पढ़े भी, रोज़े को अंजाम भी दे, तो ये कबूल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी उजरत अदा ना कर दी जाए, जब तक उसका मेहनताना अदा ना कर दिया जाए, ये काम हमारे लिए जायज़ होने वाला नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने गुज़िश्ता 2 रोज़ में आपके सामने एक मसले को छेड़ा था, अलबत्ता वक्त ना इतना है कि सारी बातें हो सके, जल्दी से 2-3 बातें उसी से मरबूत और पेश कर दूँ कि आखिर क्या वजह है कि वो औलिया खुदा, वो अइम्मा ने
खुदाबंद आलम और वो हादियान और वो रहबर जो इंसान की फलाह और बहबूद के लिए आते हैं, जो इंसान से कुछ नहीं चाहते माली एतबार से, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ उनके दिल के अंदर मोहब्बत होती है, रहमत होती है, उतूफत होती है, वो हाथ पकड़कर कामयाब बनाना चाहते हैं। जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी इमाम आए, क्या वजह है कि इनकी उम्मत ने बजाय इसके कि इनकी मेहनतों का इनाम पेश किया होता, बल्कि उम्मत अपने ज़माने के नबी और रसूल और इमाम के दुश्मन करार पाई। चाहे वो दौर हज़रत आदम का हो, चाहे नूह का, चाहे हज़रत लूत, चाहे इब्राहीम, चाहे मूसा, किसी भी नबी और पैगम्बर की ज़िंदगी आप उठाकर देख लीजिए, आपको मालूम यह होगा कि किसी की उम्मत ने उसके साथ वैसा सलूक नहीं किया जैसा करना चाहिए, जबकि इन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि इनके दिलों के अंदर रहमत और उतूफत का आलम इतना ज़्यादा होता है, इनके दिल में उम्मत की रहमत इतनी ज़्यादा होती है कि हज़रत मूसा को जो नबूवत का मिली है और जो रसालत आपके सुपुर्द की गई है, वो सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर है। क्या हुआ था? कज़ाब एक रोज़ हज़रत मूसा अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, और इन भेड़ों में एक छोटी सी भेड़ का बच्चा या बकरी का एक छोटा सा बच्चा था। शाम होने लगी तो हज़रत मूसा अभी तक अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, अभी जिब्रील इनके पास नहीं आए, भेड़ों को चरा रहे थे। शाम जब होने लगी तो देखा कि भेड़ों में से एक बच्चा गायब हो चुका है। इन्होंने उनकी तादाद को गिना और देखा कि एक बच्चा नहीं है, बाकी पूरा रेवड़ मौजूद था। सबको एक जगह पर बांधते हैं और अब उस बच्चे को तलाश करने के लिए जंगल में आवाज़ें लगाते हुए जा रहे हैं। वक्त काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है, और ये उस बच्चे को तलाश कर रहे हैं, उस छोटे से बच्चे को जो भेड़ या बकरी का बच्चा है। जैसे ही वो बच्चा मिलता है रात में, और जैसे ही वो मिलता है तो उससे कहते हैं, अलबत्ता उसने समझा या नहीं समझा ये खुदा जाने, कहा कि ये जो मैं परेशान था तेरे लिए कि मैंने सबको वहाँ पर रोका और खुद जंगल में तुझे तलाश कर रहा था, मैं तुझे तलाश रहा था तेरी ही वजह से, मैं तुझे तलाश रहा था तेरी ही वजह से, इसलिए कि अगर तू मुझे ना मिलता तो मुझे खौफ था कि कहीं कोई भेड़िया तुझे अपना निवाला ना बना ले। मैं तेरी, अल्लाह अकबर, तेरी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं जंगल में भटक रहा था। बस जैसे ही खुदा बंदे आलम ने यह देखा कि मूसा के दिल में सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए इतनी मोहब्बत है, जिब्रील अमीन को भेजा कि इनको ये खुशखबरी सुना दो कि परवरदिगार ने इनको अपनी नबूवत और रसालत के लिए चुन लिया है। यानी सलामत रहे, सलावत, यानी कोई नबी जानवरों के लिए इतनी मोहब्बत अगर दिल में रखता हो, जानवरों के लिए इतनी रहमत उसके दिल के अंदर पाई जाती हो, प्यार पाया जाता हो, तो फिर उम्मत के साथ उसकी मोहब्बत का क्या आलम होगा। इतनी मोहब्बत करने के बाद सलाह क्या दिया जाता है कि इधर पैगंबर की आंखें बंद होती हैं और उधर आगो लकड़ी लेकर जमा हो जाते हैं। और मसाइब की इंतहा यहाँ पर नहीं होती। इमाम हुसैन के साथ जो किया गया, और न सिर्फ ये कि रोज़े आशूरा, बल्कि उसके बाद जो सलूक किया है उम्मत ने आले मुस्तफ़ा के साथ, वो हमारे सामने है। इंसान का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, लड़ता है, मारता है, मर जाता है, बात खत्म हो जाती है, मगर ये कैसी दुश्मनी है कि इंसान के मरने के बाद, मैं नहीं कहता कि आप उन्हें इमाम मानिए, मासूम मानिए, अगर एक आम इंसान भी इमाम हुसैन को समझा जाए तो ये कैसी दुश्मनी है कि दुश्मन कत्ल के ऊपर इक्तफा नहीं करता, बल्कि कहता है कि घोड़ों की नालबंदी होगी, अब लाश के ऊपर घोड़ों को दौड़ाया जाएगा। ये कौन सी दुश्मनी है? ये कौन सी दुश्मनी है? अगर ये आम इंसान भी होता, हमारी आपस में दुश्मनी होती है, अगर कोई किसी का कत्ल करते बात वहीं पे तमाम हो जाती है, उसके बाद कौन भी हुर्मती करता है मैयत की। अच्छा, लाश को अगर रौंद भी दिया गया था, पामाल भी कर दिया गया था, उसके बाद क्या मसाइब देखें। एक बच्ची छोटी सी अपने बाप को इस हालत में देखेगी तो वो आंसू बहाएगी, वो गिरिया करेगी। वो बच्ची आंसू बहा रही है तो तमाचे मार रहे हैं। बाप है, अल्लाह अकबर, बाप का सर नेज़े पे है, बेटा है ज़ैनुल आबिदीन जैसा बेटा कि जिसकी सखावत का आलम यह है कि वो अपनी पीठ के ऊपर बोझ को डाल के लोगों के घरों में अनाज पहुंचाता हो। वो अपने बाप के कटे हुए सर को देखता है, आंसू जारी होते हैं तो कोड़े लगाए जाते हैं। और मसाइब की इंतहा यहाँ पर नहीं है। उसके बाद करबला से कूफा पैदल रास्ता, आप सोचें, अल्लाह अकबर, ये आज का ज़माना नहीं है कि आप तसव्वुर करें कि साहब कूफे से, करबला से कूफा और कूफा से शाम बहुत आसान है चले जाना। ये आज 1500 बरस के बाद आप देखते हैं कि इतनी आसानी हो गई कि कोई नजफ से करबला जाना चाहता है तो मालूम होता है कि जन्नत का रास्ता है। आप गौर करें, अपने फिक्र में लेकर आए कि 14 सदी पहले, 1500 बरस पहले करबला से कूफा और कूफे से शाम का रास्ता कैसा रहा होगा। जब तहलील की जाती है इस रास्ते की तो रवायात ये बताती हैं कि करबला से लेकर कूफे और कूफे से लेकर शाम तक ये जो रास्ता था, इस रास्ते के ऊपर ज़क़ूम के छोटे छोटे फल पूरे रास्ते में फैले हुए थे। ये जानते हैं ज़क़ूम क्या है?
ज़क़ूम एक ऐसे कटीले फल का नाम होता है कि जिस वक्त ऊँट को बहुत ज़्यादा भूख सताती है तो वो इन कटीली झाड़ियों में जाता है और वो ये सोचता है कि ये मेरी ग़िज़ा है। जब उसको खाने की कोशिश करता है तो उसमें इतने कांटे होते हैं कि उसका पूरा हुल्कूम फट जाता है और ये कांटे उसकी गर्दन से बाहर आ जाते हैं। करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक ये छोटे छोटे बच्चे पैदल ले जाए जा रहे थे कि जिनके रास्ते में ये कांटे बिछे हुए थे, जिनका रास्ता ऐसा था कि अगर हम और आप आज उस रास्ते पर चलना चाहें तो शायद 1 मिनट भी हम उस रास्ते को तय नहीं कर सकते। करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम तक 11 मुहर्रम से लेकर पहली माह सफ़र तक 20 रोज़ मुसलसल ये काफ़िला उसी रास्ते पर चलता रहा। ये कौन सी दुश्मनी थी, ये कौन सा गुनाह था अहले बैत अलैहिस्सलाम का कि जिसकी सज़ा उम्मत ने दी है, सिवाय इसके कि वो इनको नेक रास्ते पर लेकर आना चाहते थे, सिवाय इसके कि वो अल्लाह का रास्ता बता रहे थे, सिवाय इसके कि वो नेकियों का रास्ता बता रहे थे। लिहाजा अजीज़ों, माजी के वाक़यात को याद करके आँखों में आंसू आ जाना ये हमारी फितरत का तकाज़ा है। हम मसाइब सुनते हैं, बिलक बिलक के रोने लगते हैं। हमारी इंसानियत का तकाज़ा है कि उन मुसीबतों को अगर हमें याद आवरी कराई जाए तो आँखों से अश्क जारी हो जाएँ। मगर यहाँ पर गौर और फिक्र करने का भी मकाम है कि कहीं खुदा न खास्ता जैसे परवरदिगार ने इमाम हुसैन के ज़माने के मुसलमानों का इम्तिहान इमाम हुसैन की सूरत में लिया है, कहीं हमारा इम्तिहान इमाम ज़मान की सूरत में वैसे ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी इम्तिहान उसी तरह से हो जैसे उस उम्मत का इम्तिहान हुआ, जैसे उस कौम का इम्तिहान हुआ कि अपने ज़माने के इमाम को के सर को काटते हैं। खूली जब इस सर को लेकर, आप सुनते हैं कि 11 मुहर्रम को काफ़िला असीर हुआ, जब सुबह हुई है तब इस काफ़िले को ले जाया गया। मगर शाम गरीबा के फ़ौरन बाद सबसे पहले उमर साद ने हुक्म यह दिया था कि हुसैन का कटा हुआ सर सबसे पहले तेज़ रफ्तार सवारियों पर सवार होकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुँचा दिया जाए। खूली उसी रात यानी शाम गरीबा के फ़ौरन बाद कटे हुए सर को अपने हाथों में लेता है, कोशिश ये करता है कि जल्दी से जल्दी कूफे में पहुंच जाए ताकि इसी रात की तारीकी में, कारवान बाद में पहुंचेगा, मैं पहले पहुंच जाऊं और ये सर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हवाले कर दूं। जब कूफे के अंदर दाखिल हुआ, रात बढ़ चुकी थी, दरबार बंद हो चुका था। जानते हैं इसने इमाम हुसैन के सर को कहाँ रखा? इसके घर में वो तंदूर के जिसके अंदर इसकी ज़ौजा रोटियां बनाती थी, उस तनूर के अंदर हुसैन अली मकाम का सर रख दिया गया। इमाम हुसैन का सर उस तनूर में रखा गया। रात के किसी गोशे में इस खूली की ज़ौजा की जो आंखें खुलती हैं किसी वजह से, उसने देखा कि तनूर के अंदर से एक नूर साते हो रहा है। तड़प गई, परेशान हो गई कि मैंने तो तनूर को खामोश कर दिया था, ये उजाला कैसा है? नज़दीक जाके देखा, खाक लगा हुआ एक चेहरा नज़र आया कि जिसके ऊपर आसार खून भी जारी थे और आसार भूख भी जारी थे। ये किसका सर है? ये अली के बेटे का सर है, ये फातिमा के लाल का सर है। अजीज़ों, आम तौर पर मसाइब पढ़े जाते हैं, बिलक के रोने लगते हैं, मगर तहलील करते हुए कभी इन मसाइब पे गौर करें कि आखिर ये कैसे जालिम इंसान थे, ये कैसे हैवान थे, इनकी गैरत कैसे गवारा करती थी कि वो लबहाए हुसैन कि जिनको पैगम्बर इस्लाम बोसा लिया करते थे, वो हुसैन कि जिसके लिए सरकार सैयद, जिस हुसैन के लिए सरकार रसालत अपनी जुल्फ़ों को मिहार की मानिंद थमाते थे और नाका बन जाया करते थे। और जब हसनैन कहते थे कि मदीने वालों के बच्चों के पास जो सवारियां हैं, जो नाके हैं, वो बोलते हैं, उनके दहन से आवाज़ें आती हैं, हमारी सवारी नाकों की तरह से आवाज़ नहीं लगाती। क्या मर्तबा है हसन और हुसैन का कि फ़ख्र कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने गले से नाके की मानिंद आवाज़ निकाल कर दिखाते थे ताकि हसन और हुसैन मुतमईन हो जाएं। इस मकाम के रखने वाले हसन और हुसैन और उनके साथ क्या सलूक किया गया। और ये तो फिर भी वास्ता है, नवासे हैं। बेटी के साथ उम्मत ने क्या किया? आम तौर पर जब किसी का बाप मर जाता है तो महल्ले वाले उसके घर में जाते हैं तसलियत के अल्फाज खर्च करने के लिए, पुरसा पेश करने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ चलन है, उसके यहाँ खाना नहीं बनता, महल्ले वाले खाना बनाते हैं और उसके घर में भेजते हैं। उसकी शहादत और उसकी वफ़ात के बाद कि जिसके सदक़े में पूरी कायनात को बनाया गया, जब वो दुनिया से गया तो फातिमा इंतज़ार कर रही थी कि उम्मत पुरसा पेश करने आएगी और उम्मत आग और लकड़ी लेकर आ रही है। अबुल हसन को बाहर निकालो वरना दरवाजे को आग लगा देंगे।
फातिमा ने कहा कि अभी तो मेरे बाबा का कफन भी मैला नहीं हुआ, उस मोहम्मद मुस्तफ़ा का कि जिसने तुम्हें जानवरों से इंसान बना दिया, जिसने तुम्हें जीने की तहजीब सिखाई, जिसने तुम्हें परवरदिगार तक पहुंचाया, अभी उसका कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम दरवाजे पर आग और लकड़ी लेकर जमा हो गए। हाँ, अगर अली बाहर नहीं आए तो दरवाजे को आग लगा दी जाएगी। तारीख बताती है, मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ, आप हजरत अय्याम आज़ाए फातिमिया की मजालिस में मुसलसल शिरकत कर रहे हैं। क्या होता है, जब अबुल हसन बाहर ना आए तो फिर दरवाजे को आग लगाई गई, दरवाजे को आग लगाई गई। फातिमा दरो दीवार के दरमियान पिसकर रह गई। ये पहला हमला हुआ। दूसरा हमला बाग़ फदक पर हुआ कि बीबी के रखे हुए सिपाहियों को वहां से हटाया गया और हुकूमत ने बाग़ फदक के ऊपर अपना कब्जा जारी किया। फातिमा तो ज़हरा के पास वो सिपाही पहुंचकर कहते हैं, बीबी हमें आपकी विरासत से दूर कर दिया है, हुकूमत ने आपके बाग को अपने कब्जे में ले लिया है। इस अलालत के आलम में आप गौर फरमाएं कि इस हालत में जब पसलियां टूट चुकी हों, जब मोहसिन शहीद हो चुका हो, ऐसे आलम में फातिमा तो ज़हरा दरबार खिलाफत में जा रही है अपने हक को मांगने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए। फातिमा को मालिक बहुत से अफराद शक व शुबहात करते हैं, सवालात करते हैं कि फातिमा दरबार में गई, अली दरबार में क्यों नहीं गए? अली को जाना चाहिए था अपना हक मांगने के लिए। अजीज़ों, आप तसव्वुर करें कि अगर फातिमा की जगह अली दरबार खिलाफत में बाग़ फदक को मांगने आते तो आज का मुसलमान यही कहता कि माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, अली को दौलत का लालच था, लिहाजा उस मालियात को हासिल करने के लिए दरबार गए। अली ने कहा, मैं माले दुनिया के लिए जाने वाला नहीं, मगर हक को भी जाहिर करना है। फातिमा, आपको इख्तियार है, या अली आप नहीं, ये मेरा हक है, मैं इसको लेने के लिए जाऊंगी। और बीबी दो आलम जिस वक्त दरबार में पहुंची और आपने फरियाद की कि तुमने मेरे मवालियों को और मेरे सिपाहियों को मेरी विरासत से दूर कर दिया है, आखिर क्या चाहते हो? कि मैंने एक हदीस सुनी है, पैगंबर ने फरमाया था कि हम अंबिया के गिरोह न किसी को वारिस बनाते हैं न किसी के वारिस बनते हैं, लिहाजा पैगंबर जो छोड़ कर गए हैं वो सदका है। बीबी ने कहा कि पैगंबर छोड़ कर नहीं गए, पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में मुझे हिबा कर दिया था। देखिए, विरासत में किसी चीज़ का मिलना और है और हिबा होकर कोई चीज़ किसी के पास आ जाना ये और है। मैं मर जाऊंगा, मेरे पास जो भी होंगे 2, 4, 600 रुपए, वो विरासत के तौर पर मेरे वरसा को मिलेंगे, औलाद ज़ौजा या जो भी बाकी होंगे उनको मिलेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी में जिसको चाहूँ जो दे दूँ, उसके ऊपर विरासत का हुक्म नहीं लगेगा। बीबी ने कहा, जी मेरे बाबा का विरसा नहीं। पहली बात, ये हदीस कभी नहीं सुनी गई, तुमने कहाँ से सुन लिया कि कोई नबी न वारिस बनता न वारिस बनाता? कुरान में दाऊद के वारिस सुलेमान बनते हैं या नहीं? वो कहते हैं कि मैंने दाऊद की विरासत को संभाला। कहाँ पर है कि कोई नबी का वारिस नबी नहीं होता? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो विरसा भी नहीं है, ये तो हिबा है, पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में मेरे हवाले किया है। अजीज़ों, उससे गवाह और सनद मांगी गई कि जिसकी गवाही पर मसीही अपने घरों की तरफ पलट गए थे। अगर पैगंबर ने आपके नाम ये कर दिया था, आपको हिबा दे दिया था, तोहफा दे दिया था, तो कुछ गवाह होंगे, उनको लेकर आइए। कोई सनद होगी, उसको लेकर आइए, उसको लेकर आइए। बीबी ने कहा, ठीक है, मैं गवाहों के तौर पर हसनैन को पेश करूंगी। ये सिर्फ बेटे नहीं है, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मैं अपने बेटों को पेश करूंगी। मैं अली को गवाहों के तौर पर लेकर आऊंगी, मैं फिज़्ज़ा को फातिमा लेकर आऊंगी। हुकूमत ने कहा कि अली तुम्हारे शौहर हैं, इस विरासत से उनको भी फ़ायदा होगा, इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। तुम्हारे बाद हसनैन इस विरसे को पाएंगे, लिहाजा इनकी भी गवाही काबिल कबूल नहीं है। जिसकी गवाही के ऊपर पैगंबर से कहा गया, फमन हज्जक फ़ीहि मिन बअद मा जाअका मिनल इल्म फ़कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, ऐसे गवाहों से कहा जा रहा है कि आपकी गवाही को हम नहीं मानते। अल्लाह जिनके वजूद को गवाही के तौर पे पेश कर रहा हो, उनकी गवाही का इनकार किया जा रहा है कि इन गवाहों को नहीं मानते। कोई सनद हो तो दिखाइए। तारीख बताती है कि बीबी ने सनद उठाई और कहा कि ये पैगंबर ने अपने हाथों से सनद बनाई थी और ये ज़मीन, ये बाग़ फदक मेरा हक है। हाकिम ने कहा कि सनद मेरे हवाले कीजिए। हाकिम ने सनद को अपने हाथों में लिया। अजीज़ों, आप मुझे बताएं कि किसी के बाल सफ़ेद होने में कितना वक्त लगता है? अभी मजलिस से पहले यहाँ उम्र की बातें हो रही थी। किसी के बाल कितनी देर में सफ़ेद होते हैं? मैं दिन तो कह ही नहीं सकता, कुछ माह तो लगते होंगे, कुछ बरस तो लगते होंगे। पाकिस्तान के एक जाकिर जिस वक्त ये मसाए पढ़ते थे, कहते थे आपको मालूम है कि फ़ातिमा के सर के बाल कितनी देर में सफ़ेद हुए? जिस वक्त हाकिम ने कहा मुझे सनद चाहिए, बीबी ने सनद उसके हवाले की, उसने सनद को देखा,
टुकड़े करते हुए ज़मीन पे फेंका। फातिमा जहाँ खड़ी हुई थी वहीं से उठती हैं, उन सनत के टुकड़ों को उठाती है। जिस वक्त ज़मीन पर झुकी थी सर के बाल काले थे, जब इस सनत के टुकड़ों को उठाया बाल सफ़ेद हो चुके थे, बाल सफ़ेद हो चुके थे। फातिमा ने कहा नबी खुदा, इन्होंने मोहसिन को शहीद किया, मैं माफ़ कर देती। इन्होंने मेरी पसलियाँ तोड़ दी थी, मैं माफ़। इन्होंने मेरी गवाही को झुटलाया है। इन्होंने मुझ जैसी सिद्दीक़ा के सामने गवाह मांगे गए और सनद मांगी गई, और जब सनद मांगी तो उसको ठुकरा दिया गया। इसके बाद फातिमा जो घर में वापस आई, खुतबा ये पढ़ते हैं कि जब फातिमा अपने घर में दाखिल होने लगी और उस मकाम पर जाकर बैठ गई जहाँ नमाज़ पढ़ती थी, तो ज़ैनब अभी 5 बरस की आवाज़ दे के कहती है ज़ईफ़ा, ये मेरी अम्मा की जाए नमाज है, यहाँ पर आपको बैठने की इजाज़त नहीं। ये मेरी अम्मा की जाए नमाज है, आपको बैठने की इजाज़त नहीं। फातिमा ने कहा ज़ैनब तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। दरबार में जब गई थी तो 18 बरस की जवान खातून थी, वापस आई है तो सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वापस आई है कमर टूट चुकी है, कमर टूट चुकी है, आँखों की बीनाई जा चुकी है। 18 बरस के सिन में फातिमा असे का सहारा लेकर रास्ता चलती थी। अजीज़ों, हमारे यहाँ 18 बरस में खातून पूरी तरह से जवान भी नहीं कहलाती। फातिमा 18 बरस के सिन में असे का सहारा लेकर चलती है। 95 दिन का अरसा है, इतनी मुसीबतें इन मुसलमानों ने गुजारी कि बीबी को कहना पड़ा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया में सिरना ले। आपने बचपन से सुना होगा बीबी का ये नौहा, ये मरसिया की ये मुसीबतें अगर रोशन दिनों पे पड़ती तो सिया रात में तब्दील हो जाती। भला दिन रात में कैसे तब्दील होता है? जैसे फातिमा के बालों की रंगत बदलती है ना, वैसे ही दिन रात में तब्दील हो जाता है। अजीजों, लीजिए, फातिमा 95 दिन जिंदगी के अवाखिर के गुजारती है। 3 जमातुस्सानी का रोज आया तो अली ने देखा वो फातिमा जो बिस्तर पे बगैर सहारे के उठ भी नहीं सकती, आज सुबह से कामों में मशगूल है, घर के कामों को अंजाम देती है, आटा आमादा किया है, बच्चों के इस्तेमाल के लिए पानी का इंतजाम किया है। अली ने पूछा बीबी, आप में तो इतनी भी ताब नहीं कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ सकें, ये इस्तेमाम का इंतजाम किस लिए है, ये रोटियों का इंतजाम किस लिए? या अली, आखिरी मर्तबा अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहती हूँ, आखिरी मर्तबा इस्तेमाम कराना चाहती हूँ। अजरुकुम अल्लाह। 3 जमातुस्सानिया का रोज तमाम होने को आया, वो मौका आया जब तस्बीह की आवाज बंद हो गई। अस्मा समझ गई कि फातिमा दुनिया से जा चुकी है। अली मस्जिद नबवी से घर में दाखिल हुए, फातिमा के हुजरे में पहुंचे, देखा बीबी दुनिया से जा चुकी हैं। लीजिए, ज़ैनब ने माँ के जनाजे को देखा, आंसू बहाने शुरू किए। 5 बरस का सिन है ना, 5.5 बरस की ज़ैनब है, रोना चाहा। अली ने कहा ज़ैनब, अगर आवाज के साथ गिरिया करोगी मुसलमानों को खबर हो जाएगी, जनाजे में शरीक होंगे। तुम्हारी माँ की वसीयत है मुसलमान फातिमा के जनाजे में शरीक ना हो। अल्लाह जाने ज़ैनब ने माँ का गम कैसे किया होगा। लीजिए, मैंने तमाम किया, मजलिस को रात की तारीकी बढ़ने लगी। फातिमा का जनाजा लेकर बनी हाशिम बकिया की तरफ बढ़ने लगे। लीजिए, फातिमा के जनाजे को भी दफन किया, रात तमाम हो गई। 4 जमातुस्सानी का दिन जो आज गुजरा है गुजर गया। ये जो रात आ रही है ना, ये आज पहली रात है हसनैन के लिए, शाम गरीबा के बाद पहली रात कि जब हुसैन को बगैर फातिमा के आराम करना है। आज ज़ैनब बगैर माँ के अपनी नींद को पूरी करेगी, मगर मैं कहूँगा मौला, शाम गरीबा ने फातिमा के बाद कम अज कम कोई खैमे तो जलाने ना आया, किसी ने तमाचे तो न लगाए, मगर हारे करबला में शाम गरीबा ने हुसैन, सकीना बिंतुल हुसैन खैमे की जली हुई राख पर बैठकर बाबा का मातम करना चाहती है। जालिम गोशवारे छीनता है, मुंह पे तमाचे लगाता है, नशेब से बीबी के रोने की सदा। ए मेरे हुसैन, देख तेरी बच्ची के साथ क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन।
फातिमा का घर उजड़ा वावेला वावेला, फातिमा का घर उजड़ा वावेला वावेला, शाह से वतन छूटा वावेला वावेला, फातिमा का घर उजड़ा वावेला वावेला, एक फूल सा बच्चा 3 दिन रहा प्यासा, एक फूल सा बच्चा 3 दिन रहा प्यासा, छिद गया गला सूखा वावेला वावेला, फातिमा का घर उजड़ा वावेला वावेला, एक यतीम बाची के कानों से गौहर छीने, एक यतीम बाची के कानों से गौहर छीने, कैसा ये सितम ढाया वावेला वावेला, फातिमा का घर उजड़ा वावेला वावेला, शाह से उठे लाशा किस तरह से अकबर का, शाह से उठे लाशा किस तरह से अकबर का, आप हो गए तन्हा वावेला वावेला, फातिमा का घर उजड़ा वावेला वावेला, एक का नहीं माता एक का नहीं ये गाम, एक का नहीं माता एक का नहीं गम है ये बहातर का वावेला वावेला, फातिमा का घर उजड़ा वावेला वावेला, ऐफ कलमा गोया ने ऐ सुहैल करबल में, ऐफ कलमा गोया ने ऐ सुहैल करबल में, गुलशन नबी लूटा वावेला वावेला, फातिमा का घर उजड़ा वावेला वावेला, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
या हुसैन ज़ैनब ने ये कहा है शाम गरीबा, ज़ैनब ने ये कहा है शाम गरीबा, अब कोई ना रहा है शाम गरीबा, ज़ैनब ने ये कहा है शाम गरीबा, ज़ैनब ने ये कहा है शाम गरीबा, ज़ैनब ने ये कहा है शाम गरीबा, मैंने है देखा भाई का कटता हुआ गला, अब कौन देगा हमें को दिलासा यहाँ भला, दुश्वार है जीना ऐ शाम गरीबा, ज़ैनब ने ये कहा है शाम गरीबा, झूले से गया से घर बेशी है जब से, सोई नहीं है गम सदा मादर ये जब से, असग़र का पता ना ऐ शाम गरीबा, ज़ैनब ने ये कहा है शाम गरीबा, अब्बास से बावफा के भी बाजू हुए कलम, रोकर सकीना ने कहा था है वो अलम, प्यासी है सकीना ऐ शाम गरीबा, ज़ैनब ने ये कहा है शाम गरीबा, कासिम तेरा लाशा भी तो पामाल हो गया, मंजर ये गुलाम अब्बा सरेआम हो गया, रोता है ज़माना ऐ शाम गरीबा, ज़ैनब ने ये कहा है शाम गरीबा, या हुसैन 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 अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व अला जद्दिका व अबीक व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाया या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस या अनीस नुफूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम या अबल हसन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या तफ़सीरल फ़ुरक़ान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।